नमस्कार दोस्तों, मैं मार्केट स्ट्रेटजी पीजे चैनल पर पंकज जसवाल आप सबका स्वागत करता हूं, जिसमें मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स एक दिन पहले पोस्ट करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर जो भी मैं ट्रेड लेता हूं उसका मैं एक टेलीग्राम चैनल मार्केट स्ट्रेटजी पीजे के नाम से चलाता हूं, जिसमें मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता हूं। और मैं कोशिश ये करता हूं कि उसमें जो है टाइम टू टाइम अपडेट डालूं, लेकिन किसी कारणवश आप सबसे आज के लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि आज मैं अपडेट नहीं डाल पाया, जिसके कारण हमारे को आज बैंक निफ्टी का जो ट्रेड मिला था उसको यदि क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो उसमें मेरे को लॉस हुआ आज, इसलिए उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। दोस्तों, मेरा चैनल जिसमें मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल पोस्ट करता हूँ, आपको थोड़ा भी अच्छा लगता हो तो आप अपने नज़दीकी रिश्तेदारों के साथ और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। डिस्क्लेमर, जो आपको पता है कि इसमें मैं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं और मैं कोई से रजिस्टर नहीं हूं। आपको कोई भी ट्रेड लेना हो तो उससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें। ये चैनल सिर्फ एजुकेशन पर्पस से मैं चलाता हूं। अभी मैं डेली की तरह अगले दिन का मार्केट में रिव्यू लूँगा। जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने पोस्ट किए थे उनके ऊपर हमने कैसे ट्रेड लेना था, क्या हुआ, क्या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। निफ्टी के लेवल्स जो 2 दिसंबर के लिए मैंने पोस्ट किए थे, निफ्टी हमने बाय करना था 13,095 पे, जिसका स्टॉप लॉस था 13,045, टारगेट 1 था 13,160, टारगेट 2 था जिसका 13,175, टारगेट 3 था जिसका 13,195। यदि वो ब्रेक करता तो हम 13,240 के ऊपर बाय करते और 13,289 का टारगेट 1 होता और टारगेट 2 हमारा 13,320 होता। जो कि आज हुआ क्या, आज मार्केट नीचे आया, बाय बना, बाय बनने के बाद एसएल हिट हुआ। 13,095 पे बाय हुआ, बाय होने के बाद एसएल हिट हुआ और एसएल हिट होने के बाद 13,046 पे जब हम दोबारा उसको लेते हैं तो दोबारा फिर हमारा एसएल हिट होता है यदि हम ट्रेड लेते तो। लेकिन मैंने इसका अपडेट नहीं दिया था, इसलिए मैं जो है निफ्टी का ट्रेड जो है आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि चलते आज होता क्या। 13,096 का हम दोबारा एसएल लेते और वहाँ से फिर हमारी रिवर्स पोजीशन बनती और वहाँ से हमारे को 13,160 13,175 दो टारगेट हमारे को वहाँ से मिलते हैं। तो आप देखेंगे उसमें हुआ क्या है कि 13,095 से हमने जब फर्स्ट टाइम 50 पॉइंट का लॉस लिया, उसके बाद फिर हमारे को 50 पॉइंट का लॉस होता है, लगभग लगभग हमारे को 100 पॉइंट का लॉस हो जाता है और वहाँ से हमारे को 80 पॉइंट्स मिलते हैं। मतलब कि आप ये सोचिए कि 20 पॉइंट का हमारे को आज यदि हम निफ्टी का लेवल्स में ट्रेड करते तो हमारे को लॉस होना था और हमारा निफ्टी का सेल लेवल एक्टिवेट ही नहीं हुआ, जिसके कारण हम जो है सेल का ट्रेड नहीं लिए हैं। अभी मैं आपको इसको चार्ट के ऊपर थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, जिसमें आप देखेंगे सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलता है 13,140 पे, लो बनाता है 13,114 और क्लोज होता है 13,125 पे। यदि आप इस लेवल को देखते हैं तो आपको लगभग लगभग यहाँ पे, मतलब आप देखोगे तो आपको सेल लेवल हमारे को, मतलब बाय लेवल हमारे को इस बड़ी कैंडल में बनता है। इस बड़ी कैंडल में हमारे को सेल लेवल बनता है और बाय लेवल बनता है, क्योंकि हमारा 13,095 पे बाय था, जबकि हमारे को यहाँ पे एसएल हिट हो जाता है। एसएल हिट होता है तो मेरे रूल के हिसाब से डबल क्वांटिटी
हमारी ट्रेड होती है, मतलब हमारा जो एस एल होता है वो डबल क्वांटिटी में होता है, तो हमारी रिवर्स पोजीशन ऑटोमेटिकली बन जाती है। तो हमने 50 पॉइंट का यहाँ पे एस एल ले लिया। लेने के बाद यहाँ से हमारा क्या हुआ कि हमने 13,096 का हमारा एस एल, मतलब यहाँ से ये मार्केट गया नीचे लेकिन 13,026 तक ही जा पाया। तो जिसके कारण हमारे को हमारा टारगेट मतलब 13,019 देखिए आप यहाँ पे इस कैंडल में दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या बोलते हैं हमारे को टारगेट हमारा था 12,995, तो वो हमारे को मिला नहीं। और फिर हमारा दोबारा एसल हो जाता है इस कैंडल में 13,096 का। यहाँ से हमारी दोबारा पोजीशन बनती है और यहाँ से हमारे को 13,175 का टारगेट मिलता है। मतलब हमारे को दो एसएल हिट होते हैं तो हमारा 50 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स का लॉस होता है, जिसके कारण उसके बाद हमारे को 75 पॉइंट का टारगेट मिलता है, मतलब 80 पॉइंट का टारगेट मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा लॉस आज निफ्टी में 20 पॉइंट्स का हो गया। लेकिन मैंने टेलीग्राम पे अपडेट नहीं दिया था, इसलिए मैं इसको अपने प्रॉफिट लॉस में ऐड नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों ये हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स थे, जिसमें हमारे को बैंक निफ्टी को बाय करना था 29,765 पे, जिसका स्टॉप लॉस था 29,630, और जिसका मैं बैंक निफ्टी का टारगेट था 29,935, लेकिन वो टारगेट नहीं दिया और उसके बाद उसने एसएल हिट किया। लेकिन मैंने टेलीग्राम चैनल पर एसएल लगाने के लिए मना किया था, इसको क्लोजिंग बेस्ड पे देखेंगे, तो जिसके कारण हम यदि देखेंगे तो 29,765 पे हमारा बाय बना और हम क्लोज होते हैं लगभग लगभग 29,565 पे। तो मैंने एक राउंड फिगर में 200 पॉइंट का लॉस उसमें बुक कर लिया। लेकिन इसमें मेरी भी गलती है, मैंने आज रूल फॉलो नहीं किए। बैंक निफ्टी का जब बाय बना था 29,765 का, तो उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस था 29,630, और उसी में आप देखेंगे तो हमारा इफ इट ब्रेक सेल वाला लेवल है 29,635 पे हमारी रिवर्स पोजीशन बनती और वहाँ से हमारे को 29,425 का टारगेट मिलता। जबकि हमारे को लॉस कितना होना था उसमें 135 पॉइंट का एसएल लगना था। और उसके बाद यदि आप देखोगे तो आपको लगभग लगभग 210 पॉइंट्स आपको अर्न होते, लेकिन मेरी गलती के कारण और मैं थोड़ा बिजी होने के कारण इसका कोई अपडेट नहीं दे पाया, तो जिसका मैं क्लोजिंग बेसिस पे मैंने इसमें 200 पॉइंट्स का लॉस कैलकुलेट कर लिया है। बैंक निफ्टी को हम अभी चार्ट पर देख रहे हैं। अभी आप देखेंगे ये 9:15 बजे की कैंडल है, जिसमें जो है हमारे को बाइंग यहीं पे बन गई थी, और बाइंग बनने के बाद यहाँ से ये ऊपर जाता है 29,885 82 तक, और उसके बाद नीचे आ जाता है। तो हमारे को लॉस उसमें हमारा एसएल लगता है यहाँ पे लगभग लगभग इस बड़ी कैंडल में, और यहीं से यदि हमारे को रिवर्स पोजीशन बनी हुई होती तो हमारा प्रॉफिट अर्न होना था। लेकिन हमारे को मैंने रिवर्स पोजीशन बनाने के लिए मना कर दिया था, जिसके कारण हमारे को इसमें 200 पॉइंट का लॉस होता है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट एक बार ऊपर आया लेकिन क्लोज हुआ यहाँ पे, तो मैंने अप्रॉक्स 200 पॉइंट्स लॉस मान के आज चला हूँ, जिसको मैं अपने जो एक बनाता हूँ मैं एक शीट या उसमें, तो उसमें मैं आज क्या 200 पॉइंट्स लॉस बुक करूँगा, मतलब लॉस को दर्शाऊँगा। डेली की तरह दोस्तों मैं आज भी अपनी समरी जैसे डाल रहा हूँ, तो उसमें देख सकते हैं आप बैंक निफ्टी को 29,765 पे लिया, जिसका स्टॉप लॉस हमने जो है 29,565, मतलब स्टॉप लॉस नहीं लिया, वो हमारे को क्लोजिंग बेस्ड पे हमने जो है 29,565 पे हमने उसको मतलब कंसीडर कर लिया कि यहाँ पे हमने बेच दिया। तो लॉस हमारा 200 पॉइंट्स का हुआ। तो टोटल अर्न हुए हमारे को, मतलब अर्न नहीं हुए, जिसमें टोटल लॉस हुआ हमारे को 200 पॉइंट्स का
तो आप एक तरह से 5,000 रुपये माइनस कर सकते हैं। जो मेरा पहले का दिसंबर सीरीज़ में अभी तक 17,000 प्रॉफिट था, उसमें से 5,000 रुपये माइनस कर दिए जाते हैं और वहाँ से हमारे को 12,000 रुपये का टोटल अभी तक का प्रॉफिट रहता है। तो दोस्तों, अगली स्लाइड में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कल के लिए हमने निफ्टी के लेवल्स कैसे ट्रेड करने हैं। हम निफ्टी को बाय करेंगे 13,115 पे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 13,070, टारगेट 1 होगा 13,175, टारगेट 2 होगा 13,190, टारगेट 3 होगा जिसका 13,210, और यदि 13,250 कल ब्रेक होता है तो टारगेट 1 हमारा होगा 13,295, टारगेट 2 होगा 13,325, स्टॉप लॉस होगा जिसका 13,205। ऐसे ही हम निफ्टी को सेल करेंगे 13,207 पे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 13,255, टारगेट 1 होगा जिसका 13,150, टारगेट 2 होगा 13,135, टारगेट 3 होगा जिसका 13,115, और यदि 13,075 ब्रेक होता है तो 13,030 और 13,001 के लिए हम 13,120 के एसएल के साथ ट्रेड लेंगे। दोस्तों, जो आज हमने गलती की है, हमने अपने रूल्स को फॉलो नहीं किया है, वो कल नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं बैंक निफ्टी के लेवल्स दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें आप देखिए हम बैंक निफ्टी को बाय करेंगे 29,405 पे, स्टॉप लॉस होगा 29,205, टारगेट 1 होगा जिसका 29,665, टारगेट 2 होगा जिसका 29,730, टारगेट 3 होगा 29,800। If it breaks 29,995 then target 1 30,190 और 30,320 के लिए हम ट्रेड करेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 29,795। ऐसे ही हमारे बैंक निफ्टी के सेल के लेवल हैं 29,800 से, जिसका स्टॉप लॉस होगा 30,000 का, टारगेट 1 होगा 29,540, टारगेट 2 होगा 29,475, टारगेट 3 होगा 29,405। If it breaks 29,210 then target 1 29,020, 28,885, स्टॉप लॉस होगा 29,410। तो कल दोस्तों इन्हीं लेवल्स पे हमने ट्रेड करना है, और कल के लिए मैं आपको एक ऑप्शन का ट्रेड दूंगा, जो आपका लॉस 5-7 हज़ार रुपये जो भी हुआ है, आप कल ट्रेड मैं एक ऑप्शन का दूंगा, उसमें आप बल्क में ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें आपका लॉस कवर होगा। ये आप, क्योंकि कल वोलेटिलिटी आनी है मार्केट में, और मैं इस चीज़ को आपको उस वोलेटिलिटी का फ़ायदा दूंगा, जिससे जो आज लॉस हुआ है वो आपका कल प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा, प्लस जो ट्रेड इन लेवल्स पे बनेंगे वो तो आपने लेने ही लेने हैं। तो सिर्फ एक ऑप्शन का ट्रेड दूंगा, जिसमें मैं बैंक निफ्टी के 90 पॉइंट्स का टारगेट दूंगा। ऑप्शन में 90 पॉइंट्स का टारगेट दूंगा, 100 पॉइंट्स का मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन आपने 90 पॉइंट्स का टारगेट लेने की उसमें कोशिश करनी है, और 90 पॉइंट्स का टारगेट होगा और उसका 90 ही पॉइंट्स का एसएल होगा। तो आप उसी हिसाब से अपना जो है ट्रेड लें, जिसमें आप अपना रिस्क मैनेज करते हुए आप जो है इसमें ट्रेड लें, जिससे आपको ये हो कि नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, वो डिपेंड करता है आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। तो मैं आपको अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम कल 29,500 की कॉल या पुट में काम करेंगे यदि मार्केट फ्लैट खुलता है तो, और निफ्टी के भी हम 13,100 के कॉल और पुट में काम करेंगे, जिसमें हम लगभग 17 से 18 पॉइंट या 20 पॉइंट तक लेने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जो आज का लॉस है उसको हम कल ज़रूर पूरा करेंगे, जो मेरी गलती से हुआ है, और मैं उसको कल आपको टाइम टू टाइम अपडेट दे करके कोशिश करूँगा कि कल आप अच्छे खासे प्रॉफिट में आएँ। मार्केट स्ट्रेटजी पीजी चैनल को आप ज्वाइन और सब्सक्राइब करिए, और साथ में बेल आइकॉन को नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर प्रेस कर दें,
जिसमें आपको टेलीग्राम चैनल मार्केट स्ट्रेटजी पीजे में भी ज्वाइन कर लें, जिसमें आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे। दोस्तों, यदि आपको इस मार्केट के लेवल्स में कुछ भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ अपने नज़दीकी रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ ज़रूर इस चैनल को शेयर करें, ताकि हमारी चैनल की फैमिली थोड़ी बड़ी होगी और हम फिर धीरे धीरे करके ग्रो करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।